ग्लोरी का मतलब है त्याग, बलिदान, कष्ट। ग्लोरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुझमें ना वो बात है, ना हमारे खानदान का खून। देव के कानों में ये बातें गूंज रही थी और उसका पापा रघु उसको मारता रहता है। ये याद करके उसकी आंखें खुल जाती है। नमस्ते, वेलकम टू डीएच एक्सप्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं ग्लोरी। रघु खुद ओलंपिक्स में सिल्वर जीत चुका है। अब वो कोच है हरियाणा में और नेहाल उसका स्टूडेंट है। वो भी अब ओलंपिक्स खेलने वाला है। नेहाल गुड़िया से मिलके कहता है हमें हरियाणा से निकलना ही होगा, हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। तब वहाँ बहुत मास्क वाले आके दोनों को मारने लगते हैं। नेहाल को अपना बॉक्सिंग करियर याद आता है और वो वहीं मर जाता है। नोएडा क्लब में एक लड़का लड़की से बदतमीजी कर रहा था। देव उस लड़के को बहुत मारता है। रवि पटियाला में काम करता है। उसका एक आदमी से झगड़ा हो गया। उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ याद करके शांति से उससे माफी मांग के चले जाता है। रवि देव को फोन करके कहता है हरियाणा चलना होगा। देव कहता है हमारा बाप मर गया है तो तू ही जा, मैं नहीं आ रहा। रवि कहता है गुड़िया। रवि देव गुड़िया कोच सर के ही बच्चे हैं। दोनों भाई हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ नेहाल तो मर चुका था। गुड़िया बहुत सीरियस है। रिपोर्टर जोना शक्ति बॉक्सिंग एकेडमी में जाके वजू से इंटरव्यू लेती है। वो कहता है बॉक्सिंग में गोल्ड तो हमारी एकेडमी से ही आएगा। वो कहती है रघु का स्टूडेंट नेहाल ओलंपिक्स में जाने वाला था, अब वो मर गया है, इसमें आपका तो हाथ नहीं। वो कहता है सोच समझ के बोला करो। रघु दोनों बेटों को बताता है गुड़िया नेहाल के साथ भाग रही थी, पेट से थी। गुड़िया की हालत और खराब होने लगती है। नेहाल के घर वाले भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। उसका छोटा भाई हुक्म रघु को सुनाने लगता है तुमने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए, पेट से हो गई वो। देव गुस्से में उसको मारने लगता है। इंस्पेक्टर अरविंद एनएसआई जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहाँ उसे पता चलता है नेहाल की मैच में विज्जू, गुंडा कुकी, सरपंच, डीएसपी फोगाट सब आए थे। दोनों भाई अपने एचबीसी में आते हैं। देव रवि को कहता है गुड़िया मेरे से बात करती रहती थी, उसने बताया था वो पेट से है, किसी से प्यार करती है लेकिन नाम नहीं लिया। वो रघु के पास जाते हैं। वो राका को ट्रेनिंग दे रहा था। देव रघु को कहता है अब गुड़िया का ध्यान नहीं रख पाई, इसलिए आज वो हॉस्पिटल में है। रवि 5 साल से आपसे छुप के जी रहा है और मैं लंगड़ा होके घूम रहा हूँ। वो उससे कहता है ग्लोरी के लिए मेहनत करनी होती है, तू कमजोर था इसलिए लंगड़ा बन के घूम रहा है। गुस्से में वो उसको मारने वाला होता है लेकिन खुद ही गिर जाता है। रवि अरविंद से मिलता है। दोनों अच्छे दोस्त हैं। देव गुड़िया के साथ बैठा था। वहाँ रवि भी आ जाता है। गुड़िया को भी होश आ जाता है। वो तीनों बातें करके इमोशनल हो जाते हैं। देव गुड़िया को बोलता है किसने किया, कुछ तो बता। वो उसे बताती है वो लोगों ने मास्क पहना था और मैंने एक ही आंख फोड़ दी थी। देव गुड़िया से झूठ बोलता है। नेहाल और बच्चे दोनों ठीक है और हॉस्पिटल में भी कहता है गुड़िया को कोई सच नहीं बताएगा। जोना हॉस्पिटल के यहाँ के दोनों भाइयों को कहती है आपकी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे आपकी हेल्प करनी है ये केस पब्लिक करके। देव उसको कहता है हमारे बीच मत आओ, अपनी दुकान और कहीं जाके लगाओ। वो उसका दिया हुआ कार्ड भी फेंक देता है। दोनों क्राइम सीन पे जाके देखते हैं। वहाँ बच्चे मास्क पहन के घूम रहे थे। देव उनसे वो मास्क ले लेता है। फिर दोनों गुड़िया के लिए चॉकलेट लेने गए थे। वहाँ वजू के आदमी और धर्म आता है उनको मारने। देव लड़ रहा होता है। रवि ने कसम खाई थी वो किसी को भी नहीं मारेगा, लेकिन देव पे वो लोग हावी हो रहे थे। दोनों भाई मार खाते हैं। देव रवि को कहता है गुड़िया के लिए ही लड़ ले। फिर वो अपनी कसम तोड़ के उनको मारने लगता है। धर्म रवि पे गन रख के कहता है तूने मेरे भाई अर्जुन को मारा था। वो कहता है अर्जुन मेरा भी दोस्त था। वहाँ रघु और वज्जू भी आ जाते हैं। वज्जू धर्म को कहता है इनको छोड़ दो, एक घर से एक दिन में एक ही अर्थी उठनी चाहिए। दोनों भाई भाग के हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ किसी ने गुड़िया का मर्डर कर दिया था। गुड़िया ने जिसकी आंख में मारा था वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसके साथी उसको छोड़ के भाग जाते हैं। 2 लोगों ने कुकी के पैसों में गफला किया था। वो उनको बम से बांध के कहता है हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो तुम्हारी गर्दन उड़ेगी। वो काना आदमी कार लेके जैसे तैसे करके यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसकी कार पे एक इंसानी सर गिर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो सन्नी है। देव और रवि गुड़िया का अंतिम संस्कार करते हैं। रघु अपनी एकेडमी में जाके कहता है जो हुआ सो हुआ, अब तुम लोग टाइम पे आया करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। रवि देव को कहता है
कोच सर नहीं आए। मुझे बहुत हर्ट हुआ। डीएसपी सरपंच के घर जाता है नेहाल के केस के लिए। सरपंच उसे कहता है दोनों सेम गोत्र के थे, इसलिए केस बंद कर दो। दोनों भाई अरविंद को सब बताते हैं जो गुड़िया ने उनको बताया था। वहाँ अरविंद की पत्नी भारती आ जाती है। डीएसपी अरविंद को कहता है ये केस बंद करके किसी और काम में लगो। डीएसपी मीडिया में कहता है ये एक चोरी का केस था, अगर कुछ जान पाते उससे पहले ही गुड़िया का मर्डर हो गया। देव रवि डिसाइड करते हैं पुलिस बिक चुकी है, अब हमें ही कुछ करना होगा। देव अरविंद को मारने लगता है। वो उसे बताता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये कैसे निकाल दिया है। तब उसको फोन आया। वो देव को कहता है कैसे निकला हूँ, काम से नहीं। वो उसको इन्फॉर्मेशन देता है। दोनों भाई जानवरों के हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर से सच निकलवाते हैं कुकी का भांजा सन्नी यहाँ अपनी आँख का इलाज कराने आया था और आज उनके यहाँ बड़ा बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। जोयना स्टेशन जाके अरविंद को कहती है ये चोरी का केस तो नहीं है। वो उसे कहता है अब जाओ यहाँ से। उसको रवि का फोन आता है कि सन्नी का पता चल गया। जोयना चुपके से पूरी इन्फॉर्मेशन लिख लेती है। दोनों भाई रघु के पास जाते हैं बॉक्सिंग टूर्नामेंट के बारे में जानने। वो उन्हें बताता है क्योंकि ये टूर्नामेंट रखता है, वहाँ लोग बॉक्सर पे पैसे लगाते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारी एंट्री करवा दूंगा। कुकी सन्नी को कहता है एक आंख से अच्छे से पैसे गिन तो पाओगे ना। रघु ने रवि को बॉक्सर बना के भेजा था। देव सन्नी को देख लेता है। दोनों भाई उसको पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। सन्नी उनको बताता है मुझे ये काम करने के लिए पैसे मिले थे। आगे वो कुछ बोल पाता, एक जेसीबी वाले ने उसके ऊपर पत्थर फेंक के उसके 2 टुकड़े कर दिए। देव को उसके जेब से फोन और एक रिंग मिलती है। अरविंद क्राइम सीन पे आके देखता है और अभी को फोन करके कहता है उसको मारने की क्या जरूरत थी। वो बताता है हमने नहीं मारा, हमें भी नहीं पता उसको किसने मारा। कुकी अपने भांजे की ऐसी हालत देख के गुस्से से पागल हो जाता है। देव हुकुम को पकड़ के मारने लगता है। उसके पापा कहते हैं छोड़ो, क्यों मार रहे हो। देव उसे बताता है आपके बेटे ने सन्नी को मार दिया। हुकुम कहता है उसने मेरे भाई को मारा था। देव उसे कहता है उसने किसी के कहने पे मारा था, तूने हमारा ही काम खराब कर दिया। रवि उसे कहता है सन्नी के लिए तुझे कैसे पता चला। तब वो बताता है जोयना दीदी ने बताया, वो आई थी सन्नी के बारे में पूछने। देव गुस्से में जोयना के घर जाके उसको धमकी देता है यहाँ से निकल ले वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो बहुत डर जाती है। वजू आईओबी के प्रेसिडेंट संजय के पास जाके कहता है नेहाल की जगह खाली है, ओलंपिक्स में उसकी जगह मेरे खिलाड़ियों को जाने दो। वो उसे पैसे देता है। वहाँ रघु आ जाता है। संजय दोनों को कहता है अपने अच्छे खिलाड़ी के बीच मुकाबला रखो, जो जीता वही एनएसआई ओलंपिक्स के लिए जाएगा। रवि देव पराठे वाले के यहाँ जाते हैं। वो उन्हें अपने पराठे के ऑफर बताने लगते हैं। देव उनको गाली देके कहता है जो बोला वो लेके आ। रघु डाका को भेजेगा ओलंपिक्स के लिए। वो उसको चिल्लाता रहता है अच्छे से खेल, ये क्या कर रहा है। अरविंद भाइयों को बताता है सन्नी को लास्ट फोन एनएसआई से आया था, वो आप कोई रिपोर्टर या खिलाड़ी ही जा सकता है। रवि ने जोयना का कार्ड रखा था। वो उसको फोन करके माफी मांगता है और देव भी उससे माफी मांग के हेल्प मांगता है। जोयना एनएसआई जाती है। वहाँ कोच से कहती है पूरे एनएसआई का टूर कराओ, पब्लिक को बॉक्सिंग का पता चलना चाहिए ना। वो कहता है मुझे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। वो उसे कहती है आप लोग ही कहते रहते हो सब क्रिकेट में लगे हुए हैं, हम आए और आप ऐसा कर रहे हो। वो उसे घुमाने लगता है। जोयना उस नंबर पे बार बार कॉल करती है जिसने लास्ट सन्नी को फोन किया था। वो एनएसआई का पब्लिक फोन निकलता है। रघु सबको बताता है विजू के 3 लड़के एनएसआई गए हैं, उसमें से एक शमशेर नेहाल के साथ ही है 80 केजीज में। अब रवि जाएगा एनएसआई नेहाल की जगह 80 केजीज में। देव रवि से गुस्सा हो जाता है। रघु तुझे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको मेडल चाहिए, हमें गुड़िया के लिए लेना है, मैं दूंगा तुझे ट्रेनिंग। रवि दिन रात ट्रेनिंग करता रहता है। राका और रवि बॉक्सिंग करते हैं। राका रवि पे हावी हो जाता है। वहाँ भारती आके रवि को कहती है बॉक्सर इतना मार खाते हैं क्या, और वो उसको दवाई लगाती है। और बातें करते वक्त भारती रवि को बताती है रवि की पहली बीवी भाग गई, मैं झारखंड से हूँ। एक आदमी आया रिश्ता लेके, मेरे घर वालों ने मना किया तो उसने पैसे दिए
और मेरे घर वाले मान गए। अरविंद खरीद के लाया है मुझे। वो उसे कहती है अपने पापा से क्यों नहीं लेते ट्रेनिंग। वो कहता है हमारी बनती नहीं। भारती उसे कहती है जो बीत गई सो बात गई, पुरानी बातें लेके बैठिएगा तो आगे कैसे बढ़िएगा। रवि अब अपने पापा से ट्रेनिंग सीखता है। वो देव को कहता है NSI जाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। वो दिन रात और मेहनत करता रहता है। फिर से राका और रवि का मैच होता है। रघु रवि को मारने लगता है, ये कैसे खेल रहा है तू। देव को याद आता है उसको भी ऐसे ही मारते थे। वो उसको गुस्सा करता है, मार मत, रवि को अच्छे से सिखा। राका रघु को कहता है अब मेरी जगह आप NSI में रवि को भेजना चाहते हो ना। वो भी गुस्से में चले जाता है और वजू के पास जाके कहता है रघु रवि को भेज रहा है NSI। रघु रवि के मैच से पहले हमेशा लेस तय कहता है, एक दिन नहीं किया, उस दिन बॉक्सिंग में अनहोनी हो गई। रघु रवि को कहता है पहले 90 सेकंड सामने वाले के सब टेक्निक्स देख, अपने आप को डिफेंड कर, आखिरी के 90 सेकंड्स में तो उसको मारना चालू कर। वजू के यहाँ से धर्म लड़ने आता है। राका को लगा उसको मौका मिलेगा। धर्म और रवि फाइटिंग करने आते हैं। रवि को बार बार अर्जुन की याद आती है, कैसे उसने मैच में रवि को मार दिया। 5 साल पहले अर्जुन रवि का मैच था। रवि कितना भी अच्छा खेल रहा था, जज उसको पॉइंट्स ही नहीं दे रहे थे। वो वजू का स्टूडेंट था। रघु रवि को कहता है अब लास्ट राउंड में तुझे ही अर्जुन को नॉकआउट करना होगा, ना वो उठेगा 900 पॉइंट्स मिलेंगे, उसको गले में मार जैसे वो उठे ना। रवि वैसा ही कहता है, लेकिन पंच इतने जोर से लग जाता है अर्जुन वही मर जाता है। ये याद करके रवि खेल नहीं पाता। धर्म उसको मारने लगता है। प्रेजेंट में रघु रवि को कहता है अर्जुन मेरी वजह से मरा है, मैंने ही तुझे ऐसा करने के लिए कहा था, वो सब भूल जा, अब तुझे आज पे ध्यान देना है। तूने कुछ नहीं किया, अच्छे से खेल और अपने बहन के लिए तुझे NSI जाना ही होगा। वो ये सुन के धर्म को हरा के जीत जाता है। रवि भारती के यहाँ जाके कहता है अरविंद है क्या। वो कहती है नहीं, लेकिन तुम आ जाओ अंदर, तुम NSI जा रहे हो, मैं झारखंड, फिर मिले ना मिले सोच लो। वो अंदर चले जाता है। जोयना मार्केट से जा रही थी, कुछ आवारा उसे धक्का देके गिरा देते हैं। भारती भी वहाँ से जा रही थी। वो उसकी हेल्प करके उसको हॉस्पिटल ले जाती है। देव रवि को NSI छोड़ने जाता है। वो बार बार कहता है तुझे मेडल लेने नहीं, गुड़िया के कातिल को पकड़ने जाना है। रवि चिढ़ जाता है, बार बार एक ही बात मत बोल और हॉस्पिटल जाके अपने पैर दिखा के आ। देव हॉस्पिटल जाता है। उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था। वहाँ कुकी के गुंडे आके उसको उठा के ले जाते हैं। जोयना भी उसी हॉस्पिटल में थी। कुकी उसको बम से बांध के कहता है तूने सन्नी को मारा, अब तू मरेगा। वो कहता है मैंने नहीं मारा, कोई और मार के भाग गया। कुकी उसको कहता है हेड आया तो बच जाएगा और टेल आया तो तू गया। हेड आया। देव उसे कहता है तूने ही गुड़िया का खून करवाया ना। कुकी कहता है मैं क्यों करूँगा, और वो अपने आदमियों को कहता है इसे उड़ा दो। वो उसे उड़ाने ही वाले होते हैं। वहाँ पुलिस आकर उसको बचा लेती है। देव अरविंद को कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। वो बताता है हॉस्पिटल में जोयना भी थी, उसने ही तुम्हारा पीछा किया और हमें इन्फॉर्म किया। देव जोयना से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। NSI में रवि और शमशेर के बीच लड़ाई होने लगती है। सोनिया बीच में आके उसको रोकती है। देव जोयना पराठा खाने जाते हैं। वहाँ वेटर ऑफर बताने वाला होता है। देव को देख के वो रुक जाता है। जोयना कहती है पूरा बोलो। वो बताता है एक बड़ा पराठा 15 मिनट में खाने वाले को 1 साल यहाँ पराठा फ्री। वो कहती है ठीक है ले आओ। जोयना देव से पूछती है तुम्हारे पैर को क्या हुआ। देव बताता है रघु दोनों भाइयों को बचपन से ही ओलंपिक्स में भेजना चाहता था, जैसे वो गोल्ड ला सके। रवि बॉक्सिंग में अच्छा था, मैं ठीक, इसलिए उन्होंने एक दिन मेरे पैर में इतना मारा पूरा खून निकलने लगा। मैं उस दिन घर छोड़ के भाग गया। 3 दिन यहाँ वहाँ भटकने लगा। फिर 3 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। पैर में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा। मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी काट दी। तब से लंगड़ा बन के घूम रहा हूँ। वेटर पराठा लेके आता है। वो बहुत ज्यादा ही बड़ा था। दोनों घर जाके नशे करके मौज मस्ती करने लगते हैं। जोयना देव को बताती है मैं यहाँ रिपोर्टर बन के नहीं आई हूँ। 2 साल पहले नेहाल मुझे बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मिला। पहले हम दोस्त बने, फिर उसने मुझे दीदी बना दिया।
उसने मुझे अपने और गुड़िया के लिए सब बताया था। मेरी 6 महीने पहले ही नौकरी चली गई। वो मुझे कह रहा था हम भाग के आपके यहाँ आए दिल्ली में रहने, लेकिन मैं ही पीजी में रह रही थी, उनको कहाँ रखती। काश मैंने उनकी हेल्प की होती तो वो आज जिंदा होते। वो रोने लगती है। देव उठ के वहाँ से चले जाता है और उसके लिए पानी लाता है और उसे संभालता है। एनएसआई में डोपिंग टेस्ट वाले आए थे। रवि शमशेर को इंजेक्शन दिखा के कहता है तू लगाता है ना, ये मैंने ही डोपिंग टेस्ट वालों को बुलाया है। मेरे सवालों का जवाब देगा तो एंटीडोट दूंगा, वरना तू गया। शमशेर कहता है बोल क्या जानना है। रवि उसे कहता है तूने ही सन्नी को फोन किया था ना। वो कहता है मैं उस दिन था ही नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर था। रवि उसे एंटीडोट देता है। देव जोएना को सन्नी की रिंग दिखाता है। वो स्मार्ट रिंग थी। देव रवि को फोन करके बताता है ये स्मार्ट रिंग सन्नी की नहीं, किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। रवि सोनिया के पास जाके उसको धमकी देता है, बता क्यों मारा तूने मेरी बहन गुड़िया को। वो बताती है सन्नी मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे कहा था नेहाल पे नजर रखो। मैं बस उसे बताती थी वो गुड़िया से कब और कहाँ मिल रहा है। उसके साथ कपिल भी था। सरपंच अपने बहसे सुल्तान से बहुत प्यार करता है। कपिल उसकी देखभाल करता है। वो सरपंच को सब बता के कहता है मुझे दोनों भाइयों से बचा लो। सरपंच उसे प्रोटेक्शन देने के लिए मान जाता है। देव रवि सरपंच के घर चुपके से जाते हैं। उनके आदमियों से लड़के कपिल को पकड़ लेते हैं। वहाँ से निकलने के लिए देव के पास बम होता है। वो उन्हें कहता है यहाँ से जाने दो, वरना सुल्तान को फोड़ दूंगा, हम सब भी यहीं मर जाएंगे। सुल्तान वो बम खा लेता है। सब भाग जाते हैं। सुल्तान वहीं फटके मर जाता है। सरपंच ये देख के बहुत रोने लगता है। देव कपिल को पकड़ के कहता है सब सच बता, वरना तू गया। वो उसे बताता है हम गुड़िया को ही मारने गए थे, लेकिन नेहाल भी मर गया। हमने सोचा था गुड़िया को सन्नी की कार में लेके जाएंगे, मार के फेंक देंगे, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। फिर हमने उसे नेहाल के साथ देखा तो दोनों को मारना पड़ा। कपिल और सन्नी के साथ डीनो भी था और एक मस्क वाला भी, उसने ही हमें हायर किया था। डीनो हिसार में छुपा है। देव उसका हाथ मशीन से कुचल देता है और उसका मुंह भी कुचल के मारने वाला था। रवि डर के कहता है मत मारो उसको। इतने में वहाँ पुलिस आ गई। सब भाग जाते हैं। रघु रवि को अंधेरे में धक्का देता है। वो बेहोश हो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। सरपंच देव और रघु को मारने वाला होता है। डीएसपी उसको कहता है छोड़ो तुम, जेल में उसको कुकी के आदमी मार देंगे, और उनको जेल ले जाते हैं। रघु जोएना के कान में कुछ कहता है। अरविंद रवि को अपने घर में छुपा लेता है। जेलर इनको कुकी के आदमियों की जगह अकेले सेल में ले जाता है, क्योंकि रघु ने इनके बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई थी। बाती रवि के पास खाना ले जाती है। गुस्से में रवि खाना फेंक देता है। फिर वो रोने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देव कपिल को मारने ही वाला था। मुझे पता है कैसा लगता है किसी की मौत का बोझ लेके जीना। 5 साल बाद मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है मैं जिंदा हूँ। कहीं मैं गुड़िया को भूल के अपने बारे में तो नहीं सोच रहा ना। बातें उसे कहती है गुड़िया जहाँ भी होगी खुश होगी, और तुम्हें जो बात से खुशी मिले तुम्हें वही कहना चाहिए। देव सोचता है कुकी, डीएसपी, सरपंच सब क्यों शामिल है, ऐसा क्या है। रघु को कमर दर्द हो रहा था। जेलर उसको तेल देके जाता है। देव उसकी मालिश करता है। उसका नकली पैर देख के वो उसे कहता है बस कर बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरा बाप ओलंपियन था, उसने भी मेरी बहुत सुताई की थी, इसलिए मैं भी ऐसा हो गया। ये मेरे बाप की ही गलती है, मुझे माफ कर दे। देव उसे कहता है अगर ये आपको आपकी गलती नहीं लगती तो रहने दो, आपको हमेशा बॉक्सिंग ग्लोरी की पड़ी है। जब हम बच्चे थे तब बुज्जू आपसे HBC लेने आया था ना, आपने उसको नहीं दिया। हम मरते मरते बच्चे हैं, आप उसको बेच के हमारे बारे में सोच सकते थे। संजय बुज्जू को कहता है मेरे से गलती हो गई, मुझे तुम्हारे खिलाड़ी को ही लेना चाहिए था। रवि तो भाग गया, अब उसकी जगह वो धर्म को दे रहा है। इलाका फिर से जल जाता है और वो धर्म की गाड़ी की ब्रेक फेल कर देता है। धर्म एक्सीडेंट में ब्रिज से गिर के मर जाता है। डीएसपी अरविंद के घर जाता है। उसको शक होता है पक्का इसने ही रवि को छुपाया है। जेल में कुकी के आदमी बाप बेटे को मारने जाते हैं। देव दरवाजे पे तेल फेंक के उनको गिरा देता है और दोनों उनको मारने लगते हैं।
डीएसपी रवि को पकड़ लेता है और अरविंद को नौकरी से निकाल देता है। रवि को गाड़ी से बांधकर भगा के ले जाता है। कुकी के गुंडे देव और रघु को मारने वाले होते हैं। वहाँ पुलिस आकर इनको बचा लेती है। रवि भाग के बेहोश होकर गिर जाता है। डीएसपी को फोन आता है, इनको छोड़ दो। वहाँ जोयना उनको लेने आती है। देव उसको कहता है, तुमने हमने बचाया। वो बताती है, रघु ने कहा था HBC विजू को दे दो, वो कुकी से बात करके हमें बचा लेगा। रघु कहता है, तू नहीं कहा था ना मुझे फैमिली चुननी चाहिए, मैं अपने दूसरे बच्चों को नहीं खो सकता अब। रवि कहता है, आपका HBC बहुत प्यारी है ना, मैं लाऊंगा आपके लिए ग्लोरी। वैसे भी किसी ने कहा मुझे अपनी खुशी चुननी चाहिए। गुड़िया कहीं भी होगी खुश होगी। जो लोगों ने गुड़िया के साथ किया वो तो जानवर थे, हम भी जानवर नहीं बन सकते ना। देव उसको मार के कहता है, जानवर से लड़ने के लिए जानवर बनना पड़ता है। वो जोयना को लेके चले जाता है। रघु किसी के टुकड़े काट के उसे बोरी में डाल के पानी में फेंक देता है। 36 घंटे पहले रवि और रघु NSI के कोच से मिलने जाते हैं। रवि उसे कहता है, दूसरा मौका दे दो, अब पक्का ट्रेनिंग में ध्यान दूंगा और कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। वो उसे इमोशनल स्पीच देने लगता है, लेकिन कोच नहीं मानता। देव और जोयना अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जोयना देव को कहती है, वो गुड़िया को मारने आए थे तो हमें गुड़िया का सामान चेक करना चाहिए। रघु रवि को अपने पुराने घर पे लेके आया है और कहता है, मेरे पापा भी जब ओलंपिक्स खेलने वाले थे ये सबसे ही उन्होंने तैयारी की, अब हम भी वही करेंगे। अरविंद बासोला के साथ गम में ठेके पे शराब पीता है। वो भारती को भी बताता है, मैं लेट आऊंगा। वो रवि से मिलने जाती है और उसे बताती है, मैं झारखंड जा रही हूँ। रवि उसे कहता है, अपने माँ बाप से बहुत प्यार है तुम्हें। वो उसे कहती है, मैं उनसे नफरत करती हूँ, उन्होंने पैसों के लिए मुझे बेच दिया, अब मैं भी एजेंट बन गई हूँ। झारखंड जाके लड़कियाँ लेके आती हूँ, उनकी यहाँ शादी करवाती हूँ। रवि हैरान होकर कहाँ से निकल जाता है। भारती उसे कहती है, उनके बापा ही नशेड़ी गुंडे होते हैं, माँ बेचारी, मैं उनको नई जिंदगी दे रही हूँ। उनकी शादी करा के और इमोशनल बातें करके उसको मना लेती है। देव जोयना घर में गुड़िया का सामान देखने आए हैं। उसमें एक बुक में निशी का नाम लिखा था और उन्हें किताब भी मिलता है। बसोला अरविंद को घर छोड़ता है। इतने में देव जोयना आके उसको बताते हैं, हमें ये मिला। इसमें हिसार का मतलब किला होता है, मतलब दोनों यहीं कहीं किले में है। तीनों हरियाणा में किला ढूंढने लगते हैं। अरविंद को कार में पायल मिलती है। ये पायल भारती की है और देव को कहता है, ये तेरे कार में क्या कर रही है। वो उसे कहता है, मुझे नहीं पता, ये गाड़ी रवि की है। अरविंद उनको छोड़ के चले जाता है। देव जोयना को कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाता हूँ अंदर। वहाँ कोठा था। वो उनको कहता है, लड़की चाहिए। वो लड़की को डीनो की फोटो दिखाता है। वो बताती है वो उस कमरे में है। देव चुपके से डीनो के रूम में जाता है। उसको धमकी देके पूछने लगता है, बता गुड़िया को किसने मारने भेजा। वो बताने ही वाला होता है। उसके मुंह से खून निकलता है और वो वहीं मर जाता है। वो लड़की डर के बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बोला गया था इसके गिलास में नींद की दवाई डालो। निशी। देव कहता है, तुम हो निशी, मैं गुड़िया का भाई हूँ, डरो मत। वहाँ से वो भागने लगता है। गुंडों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। जोयना आके उसको बचाती है। दोनों भागने लगते हैं। अरविंद घर जाते भी भारती की पायल को देख रहा था। वो घर जाकर उसे गले लगा लेता है। भारती उसे कहती है, रात भर बाहर रहोगे तो मुझे लगेगा तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। वो उसकी पायल देके कहता है, रवि। वो उसे कहती है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। वो उसका गला दबाने लगता है। वो खुद को बचाने की करती है, लेकिन वो उसको पकड़ के गला दबाते रहता है। वो मर जाती है। रवि को भारती का फोन आता है। अरविंद उसे कहता है, जल्दी आओ। पता नहीं भारती को क्या हुआ, वो हिल ही नहीं रही। भारती उसके मुंह पे गरम प्रेस लगा देती है। वो मारने की एक्टिंग कर रही थी। रवि जल्दी से आता है और देखता है भारती के मुंह पे पूरा खून लगा हुआ है। उसने अरविंद को मार दिया। वो उसे सब बता देती है। रवि अपने पापा को फोन करके बुलाता है। वो कहता है, ये क्या किया तुम लोगों ने। रवि को NSI की कोच का फोन आता है। अच्छा स्पीच दिया तुमने, कल आ जाना NSI। उसका पापा कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ गंदे कर लूंगा।
तुम जाओ NSI। और फिर वो अरविंद के टुकड़े करता है। बस वाला DSP को बताता है मैंने अरविंद को उसके घर के बाहर ही छोड़ा। फिर वो देव की गाड़ी में बैठ के कहीं चला गया। देव अरविंद के घर जाता है। उसकी माँ कहती है चोरी करने आए हो ना, सब इसमें पड़ा है, लेके जाओ। वो ड्रॉवर में मास्क पड़ा था जो गुड़िया के कातिलों ने पहना था। निशी ने देव को बताया था एक औरत आई थी, उसके सीने पे मोर का टैटू था। उसने ही बोला डीनो को नींद की दवाइयाँ देने के लिए। बाती देव पे बंदूक तान देती है। वो उससे पूछता है गुड़िया को तूने मारा? वो कहती है हाँ, अब तुम मरोगे। गुड़िया नेहाल को बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा गिरा दूंगी। वो उसे कहता है हमारा होने वाला बच्चा है, हम हरियाणा से भाग चलेंगे। वो घर जाने लगती है। वहाँ निशी उसे टकरा के कहती है मुझे बचा लो। वहाँ गुंडे आके गुड़िया से निशी के बारे में पूछते हैं। वो गलत रास्ता बता के निशी को बचा लेती है और अपने दादा के घर ले जाती है। वहाँ निशी उसको बताती है भारती मेरे घर आई थी, मेरे घर वालों को पैसे देके कहा इसकी शादी करवा दूंगी, लेकिन यहाँ मुझे डंडे पे बैठा दिया, मुझे बचा लो। गुड़िया उसे अपने घर में रख के उसको अपने बुक्स देती है। प्रेजेंट पे NSI में मैच होने वाली है। जो फाइनल जीतेगा इंडिया को वही रिप्रेजेंट करेगा ओलंपिक्स में। भारती देव को बांध के कहती है गुड़िया को मेरे बिजनेस के बारे में जरूरत से ज्यादा पता चल गया था, इसलिए मारना पड़ा उसे। देव पुलिस स्टेशन जाके कहता है मैंने मार दिया अरविंद को और उसकी लाश पानी में फेंक दी। DSP उसको मारने लगता है। भारती ने देव को जोयना का फोटो दिखाया था, उसने उसको भी पकड़ के रखा है। भारती देव को कहती है तुम पुलिस में जाके कहोगे तुमने अरविंद को मारा, क्योंकि वो गुड़िया के केस में पैसे लेके बैठा लेकिन कुछ कर नहीं रहा था, इसलिए गुस्से में आके तूने उसको मार दिया। भारती स्टेशन आती है। DSP उसको कहता है देव ने उसको मारा, हम अरविंद को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। भारती उसे कहती है मुझे एक बार देव से मिलना है अकेले में। वो देव को कहती है कैसा लग रहा है मुझसे हार के, लेकिन मैं बता दूं मैं अकेली नहीं हूँ ये सब में, मेरा एक साथी और भी है। पुलिस देव को कुकी के हवाले कर देती है। देव उसको कहता है मुझे छोड़ दो, मैं सन्नी के कातिल का बता दूंगा। वहाँ वो हुक्म भी था। कुकी उसके सर में हथौड़ा घुसा के कहता है तुझे क्या लगा मुझे सन्नी के कातिल का पता नहीं चलेगा? बॉक्सिंग मैच में रवि बहुत मार खाता है, यहाँ कुकी देव को बहुत मार रहा था। देव कुकी का कान काट के गन लेके भागने लगता है। रवि भी मैच जीत जाता है। फाइनल मैच लाका और रवि का होगा। रवि नहा रहा था, पीछे से कोई आके उसको चाकू मार देता है। वो गिर जाता है, बहुत खून निकल रहा था। देव कोठे पे जाके जोयना को बचा लेता है और निशी को भी अपने साथ लेके जाता है। विजू रवि से मिलने आता है। रघु उसको मारने लगता है तू नहीं किया ना ये सब। विजू भी उसको मारने लगता है मैंने ये नहीं किया। आज फाइनल मैच है, रवि की हालत बहुत खराब है। कोच कहता है आज रवि नहीं खेल पाएगा। वहाँ देव आके उसको कहता है तुझे कुछ बताना था। वो कहता है आज तो मैं मैच जीत के ही आऊंगा। विजू डाका को कहता है तूने करवाया ना रवि पे हमला, ये बॉक्सिंग नहीं तू जानवर है। देव रघु पे बंदूक तान के कहता है यहाँ से चल वरना यहीं के यहीं मार डालूंगा। वो उसे रूम में लेके जाता है। राका रवि के चोट पे ही बार बार मारता है। देव रघु को कहता है क्यों मारा तूने गुड़िया को? वो कहता है तुम्हें पता चल ही गया, मुझे ग्लोरी चाहिए थी, मैंने नेहाल पे 8 साल लगा दिए, खून पसीना एक कर दिया। वो लड़की के लिए सब कुछ बर्बाद करने चला था। देव कहता है वो लड़की मेरी बहन है और आपकी बेटी, ग्लोरी के चक्कर में अंधा हो गया है तू। रवि अच्छे से खेलता है। देव रघु को कहता है नेहाल को तेरे पागल आदमियों ने मार डाला तो गुड़िया तो बच गई थी ना, उसको क्यों मारा? हॉस्पिटल में गुड़िया पापा को कह रही थी मुझे माफ कर दो। वो उसे कहता है तुझे पता है ना नेहाल मेरे लिए कितना जरूरी है, हमारे बीच में नहीं आना चाहिए था। वो समझ जाती है इसने ही हम पे हमला करवाया। वो घबरा के कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो डर के अपने भाइयों को बुलाने लगती है। वो खुद को बचाने के लिए उसका मुंह बंद करके उसके पेट में कैंची घुसा देता है और वो वहीं मर जाती है। देव उसे कहता है तू ग्लोरी का भूखा है ना कि इतिहास में तेरा नाम आए। आज से ना कोई तुझे कोच बोलेगा ना तुझे ग्लोरी मिलेगी। वहाँ फाइनल का रिजल्ट आ जाता है। रवि जीत जाता है, अब वो जाएगा ओलंपिक्स में। वो कहता है हम जीत गए मेरे कोच की वजह से। रघु हंसने लगता है मेरा बेटा लाएगा मेरे लिए ग्लोरी। नेहाल नहीं मारता तो रवि बॉक्सिंग में वापस कैसे आता? देव रघु को गन पॉइंट पे रख के मारने वाला होता है और पुलिस आ जाती है। वो उसे कहती है इसको छोड़ दो। वो गोली चलाता है और
सीरीज से ही खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।